हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोवाइज एजुकेशन। जावा ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है गाइस स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। गाइस स्टैटिक वेरिएबल को ही क्लास वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। गाइस लास्ट चैप्टर में या लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टेंस वेरिएबल्स। और इंस्टेंस वेरिएबल्स में हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी कि इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो स्टैटिक या नॉन स्टैटिक हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल्स नॉन स्टैटिक होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो अपने लिए ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेस बनाते हैं। और जो इंस्टेंस वेरिएबल्स स्टैटिक होते हैं वो हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट के बाहर अपने लिए अलग से स्पेस जनरेट करवाते हैं, ठीक है गाइस। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल वाला चैप्टर या लेक्चर देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है इंस्टेंस वेरिएबल वो आप ज़रूर देखें, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। देखिए गाइस कि मैंने इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया था कि इंस्टेंस वेरिएबल आपके जावा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट के अंदर अपने लिए स्पेस बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक क्लास है, यहाँ पर देखिए कि जैसे मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर नेम, रोल नंबर और फी के नाम से इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं मेरे क्लास के अंदर, नेम, रोल नंबर और फी के नाम से। तो यहाँ पर मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, st1, st2 और st3। तो गाइज ये मेरा नेम है, रोल नंबर है और फी है। ये जो मेरे तीनों वेरिएबल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स st1 में भी बनेंगे, st2 में भी बनेंगे, st3 में भी बनेंगे। क्यों बनेंगे गाइज? क्योंकि ये तीनों इंस्टेंस टाइप के हैं और नॉन स्टैटिक हैं, ठीक है गाइज। क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, साथ के साथ में नॉन स्टैटिक है। तो जो इंस्टेंस नॉन स्टैटिक टाइप का होता है वो अपने लिए हमेशा स्पेस बनाता है उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। चाहे 50 ऑब्जेक्ट हो, चाहे 1000, 2000, 3000 जितने भी ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट के अंदर इन जो नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल्स अपने लिए जगह बनाएंगे। मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर अच्छे समझाया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। अब यहाँ पर मेन देखने वाली बात है गाइज, यहाँ पर ये देखिए ये जो मेरा 4th नंबर का इंस्टेंस वेरिएबल है जिसको मैंने नाम दिया है कोचिंग नेम, ठीक है गाइस। जिसको नाम मैंने कोचिंग नेम दिया हुआ है और टेक्नो गाइस मैंने उसके अंदर एक वैल्यू इनपुट करवाई हुई है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल हम लोग किस कंडीशन में काम में लेते हैं गाइज। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड की, जैसे मेरा st1 नाम का रिकॉर्ड है गाइज। तो मेरा st1, ये देखिए मेरा st1 है, ठीक है। st1 के अंदर मैंने लिखा हुआ है जॉन 1 और 5000। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सैम 2 और 7000। यहाँ मैंने लिखा हुआ है हैरी 3 और 8000। यहाँ लिखा हुआ है पीटर 4, 10,000। यहाँ है रॉबर्ट 5 एंड 12,000, ठीक है। तो हम लोग नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल उस कंडीशन में लेते हैं जब हमारे पास हर वेरिएबल के, ध्यान से सुनिएगा कि इंस्टेंस नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल हम जब लेते हैं जब हमारे पास हर एक वेरिएबल के लिए अलग वैल्यू आने के चांस रहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे एक ऑब्जेक्ट बना st1 में नेम के लिए यहाँ जॉन आया, लेकिन वही नेम के लिए यहाँ पर क्या आया, सैम आया। उसी नेम के लिए यहाँ हैरी आया, उसी नेम के लिए यहाँ पीटर आया, उसी नेम के लिए यहाँ रॉबर्ट आया, ठीक है गाइस। हो सकता है कि किसी किसी कंडीशन के अंदर नेम सेम रहे, लेकिन सारे के सारे नेम सेम नहीं होंगे। ध्यान रखना, किसी किसी कंडीशन में नेम सेम हो सकता है। रोल नंबर तो गाइस बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा, फीस भी सेम रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीस सभी की सेम हो सकता है कि कोई स्टूडेंट एमबीए कर रहा है उसकी अलग फीस होगी, कोई बीटेक कर रहा है उसकी अलग फीस होगी। बीटेक में भी ब्रांच के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग फीस हो सकती है। कोई आईटी से कर रहा है उसकी अलग है, सीएस से जो कर रहा है उसकी अलग फीस है, मैकेनिकल से कर रहा है उसकी अलग फीस है। तो सबकी फीस अलग अलग हो सकती है। तो हम लोग ऐसे वेरिएबल्स को नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाते हैं जिनकी वैल्यूज अलग अलग आने के चांस रहते हैं। लेकिन गाइस अगर मैं कॉलेज नेम की बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कॉलेज नेम की बात करता हूँ तो हर स्टूडेंट के लिए कॉलेज नेम तो सेम ही रहेगा, चाहे वो बीटेक में मैकेनिकल से कर रहा हो, चाहे सीएस से कर रहा हो, चाहे आईटी से कर रहा हो, चाहे वो एमबीए कर रहा हो, चाहे वो एमसीए कर रहा हो, चाहे वो कोई भी अपनी ग्रेजुएशन या कोई भी डिग्री कर रहा हो, उसका कॉलेज अगर सेम कॉलेज में अगर वो पढ़ रहे हैं तो सबके लिए कॉलेज तो सेम ही रहेगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए
कि ये मेरा जो वेरिएबल है स्ट्रिंग नाम का, ये स्ट्रिंग बना, एक ये वन बना, एक ये रोल नंबर बना, एक फी बना। तो देखिए इसने क्या किया गाइस कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपने लिए जगह इसने रोकी। इसने ST1 के लिए भी अपने लिए जगह एक्वायर करवाई, ST2 के लिए भी एक्वायर कराई, ST3 के लिए भी एक्वायर कराई। ये हमारी मजबूरी थी एक्वायर करवाना, क्योंकि सभी की वैल्यू अलग अलग है। हर स्टूडेंट का नेम अलग हो सकता है, रोल नंबर तो अलग होगा ही होगा, फी भी उसकी अलग हो सकती है। ठीक है गाइस। लेकिन अगर हमको लगता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू सभी के लिए अगर सेम हो, तो हम उसको नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बनाएं। अगर मेरे पास मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चों के लिए मैंने कोचिंग नेम से हर एक स्टूडेंट के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो 1000 ऑब्जेक्ट हो गए। अब 1000 ऑब्जेक्ट के अंदर 3 वेरिएबल तो बन रहे हैं, नेम के लिए बन रहा है, रोल नंबर के लिए बन रहा है और उसकी फीस के लिए बन रहा है। अगर मैं उस वहां पर अगर कोचिंग नेम या कॉलेज नेम के नाम से भी एक वेरिएबल और बना दो, तो मेरे पास 1000 वेरिएबल एक्स्ट्रा में बन गए। अब 1000 वेरिएबल मेरे पास एक्स्ट्रा में बन गए, जबकि 1000 के 1000 में वैल्यू सेम ही पड़ी है, कॉमन पड़ी हुई है, टेक्नोवाइज एजुकेशन कॉमन वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है। तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना गाइस। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आए जिस कंडीशन में हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर कोई वैल्यू कॉमन है, तो उस वैल्यू को हम लोग गाइस स्टैटिक वेरिएबल में डालते हैं या फिर क्लास वेरिएबल में डालते हैं। तो इसे हम लोग स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और इसे हम लोग क्लास वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। और एक बात और ध्यान देने के लिए गाइस यहाँ पर है कि स्टैटिक वेरिएबल कभी भी लोकल वेरिएबल नहीं होता है। स्टैटिक वेरिएबल हमेशा इंस्टेंस टाइप का ही होता है। ठीक है गाइस। और स्टैटिक वेरिएबल हमेशा हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है। और हीप मेमोरी के अंदर भी गाइस ये देखो, पर्म जेन के नाम से एक मेमोरी होती है हीप एरिया के अंदर, वहां पर जाके ये स्टोर होता है। ठीक है गाइस, वहां पर जाके स्टोर होता है। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं गाइस। यहाँ पर क्या है, क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेथड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स। सेम जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स भी हैं, वो भी मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के बाहर ही डिक्लेयर होते हैं। ठीक है। क्लास वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड एंड देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ क्लास वेरिएबल। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि क्लास वेरिएबल की एक ही कॉपी होगी। एक ही कॉपी का मतलब ये है कि गाइज यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने एक कोचिंग नेम से क्लास वेरिएबल बनाया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये इसकी एक ही कॉपी है। और बाकी देखिए कि यहाँ पर मैंने नेम लिया हुआ है, एक रोल नंबर लिया हुआ है, एक फी लिया हुआ है। तो देखो, इसकी एक कॉपी ST1 के अंदर बनी हुई है, एक कॉपी ST2 के अंदर बनी हुई है, एक कॉपी ST3 में बनी हुई है, एक कॉपी ST4 में बनी हुई है, एक कॉपी ST5 के अंदर बनी हुई है। अगर 500 या 1000 ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे, तो सबके अंदर एक एक कॉपी बनेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक वेरिएबल की, तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेरी सिर्फ एक सिंगल कॉपी बनेगी। ठीक है गाइस। दिस ओनली कॉपी इज शेयर्ड विद ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। देखिए गाइस, ये क्या कह रहा है कि ये मेरा टेक्नोवाइज है, कोचिंग है, कोचिंग नेम मेरा एक वेरिएबल है, किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का। इसको देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इसके साथ भी शेयर किया हुआ है। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि ये जो हमारी कॉपी है, इसी कॉपी को सबके साथ शेयर कर दिया जाता है। इसी को हम लोगों ने इसके साथ भी शेयर कर दिया, इसी को हमने इसके साथ भी शेयर किया हुआ है, इसी को इसके साथ भी शेयर किया हुआ है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टैटिक टाइप का वेरिएबल होता है या क्लास वेरिएबल होता है, वो उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, सबके साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है गाइज। यानी कि एक मेमोरी है जिसे सब लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी मेमोरी बची। स्टैटिक जो वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं गाइस, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी मेमोरी बचाते हैं स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू। क्योंकि अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, उसके 1000 ऑब्जेक्ट है, तो 1000 ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक कॉलेज नेम या कोचिंग के नेम के नाम से मुझे एक वेरिएबल सब में डालना पड़ता, तो मेरे 1000 वेरिएबल बनते। अब 1000 वेरिएबल बनते तो 1000 मेमोरी के अंदर उनके लिए अलग से स्पेस बनता है। स्पेस बनता हो तो मेरी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती। तो उस कंजप्शन ऑफ मेमोरी को रोकने के लिए हमने क्या किया कि स्टैटिक वेरिएबल को काम में लिया। हमने सिर्फ एक वेरिएबल कंज्यूम किया उसके लिए, उस एक वेरिएबल को उन 1000 ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है गाइज। तो अब ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, वो 1000 ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सेसिबल है, वो सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर गाइज। ठीक है, आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट वाला हम लोग ये देखते हैं, पॉइंट देखते हैं।
Static or class variables are initialized when the class is first loaded into JVM memory. देखिए सर, देखिए गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये बात है कि जितने भी स्टैटिक टाइप के मेंबर्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा और आगे का बता देता हूँ, चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो, चाहे वो स्टैटिक ब्लॉक हो, चाहे वो स्टैटिक क्लास हो। ठीक है गाइस, स्टैटिक क्लास हम बना सकते हैं, इनर क्लासेस को हम स्टैटिक बना सकते हैं, आउटर क्लास को कभी स्टैटिक नहीं बना सकते। तो गाइस, जितने भी हमारे स्टैटिक टाइप के मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक टाइप के मेंबर्स जब आपकी क्लास जब आपकी क्लास फाइल जेवीएम में लोड होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास फाइल क्या होती है गाइस, कि जब सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसको डॉट जावा एक्सटेंशन से आप सेव करते हो। डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करने के बाद जैसे ही आप अपनी फाइल को कंपाइल करा लेते हो, कंपाइल कराने के बाद क्या होता है, कंपाइलर उसकी एक फाइल जनरेट करके देता है, डॉट क्लास फाइल जनरेट करके देता है। आप मेरे कुछ इनिशियल फर्स्ट या सेकंड चैप्टर होगा, लेक्चर होगा, जिसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है कि कैसे हमारी फाइल जनरेट होती है। ठीक है, तो कंपाइलेशन के बाद हमारा कंपाइलर एक फाइल जनरेट करके देता है डॉट क्लास के नाम से। मान लो कि मेरे पास एक प्रोग्राम है स्टूडेंट के नाम से, तो मैंने एक प्रोग्राम सेव किया स्टूडेंट डॉट क्लास के नाम से, सॉरी स्टूडेंट डॉट जावा के नाम से। स्टूडेंट डॉट जावा को जब मैं कंपाइल कराऊंगा तो मेरे पास एक नई फाइल जनरेट होगी स्टूडेंट डॉट क्लास के नाम से। अब उस स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल को जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन के लोडर पे डाल दिया जाता है। लोडर के अंदर लोड करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए डाल दिया जाता है। जैसे ही वो लोड होगी, लोड होते ही जितने भी उस क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर्स हैं वो सब के सब उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी स्टैटिक मेंबर्स होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, लोडिंग टाइम पर ही वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक वेरिएबल की और स्टैटिक ब्लॉक की। ठीक है गाइस, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक ब्लॉक की ये आपकी क्लास लोडिंग के टाइम पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, these variables are available until the class is available in method area। ठीक है गाइस, तो अगर कोई आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछता है कि इंस्टेंस वेरिएबल और जो स्टैटिक वेरिएबल है इनमें से ज्यादा लंबे समय तक मेमोरी में कौन रहता है, तो आपको बताना है स्टैटिक वेरिएबल। क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल क्या करता है गाइस कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट जब तक आपकी मेमोरी में जब तक वो रहेगा, लेकिन आपका स्टैटिक वेरिएबल क्लास पे डिपेंड करता है। आपकी क्लास जब तक मेमोरी में लोड रहेगी, जब तक वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है गाइस, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में किसकी लाइफ ज्यादा लंबी है, तो हम कह सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल की लाइफ ज्यादा लंबी है। इसके अलावा एक फायदा और देखिए गाइस कि इफ चेंजेस आर मेड टू दैट वेरिएबल ऑल द इंस्टेंस विल बी इफेक्टेड ऑफ चेंजेस। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको इंस्टेंस नहीं लेता, कोचिंग नेम को अगर इंस्टेंस नहीं लेता, मान लीजिए, और मेरे पास 1000 स्टूडेंट हैं और 1000 ऑब्जेक्ट हैं, 1000 ऑब्जेक्ट के अंदर कोचिंग नेम है, कोचिंग नेम के अंदर टेक्नोगाइज एजुकेशन लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, और अगर मुझे मान लो किसी रीजन से टेक्नोगाइज एजुकेशन को मुझे टेक्नोगाइज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाना है। ठीक है, तो गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1000 के लिए जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट के कोचिंग नेम नाम के इंस्टेंस वेरिएबल में जाता और वहां जाकर उसको मैं चेंज करता। ठीक है, सब जगह। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है गाइस, सिर्फ एक जगह चेंज करना है, मुझे सिर्फ यहाँ चेंज करना है। कोचिंग नेम जो मेरा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल में चेंज करना, वो सब जगह चेंज अपने आप दिख जाएगा। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल में आपको हर जगह अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल आप चेंज करोगे तो वो चेंज सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी के जितने भी जो ऑब्जेक्ट होंगे वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड व्हेन ए कॉमन वैल्यू इज गोइंग टू यूज इन ए क्लास। ये कॉमन वैल्यू अगर हमें यूज में लेना है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कोचिंग नेम, एग्जांपल है हमारा कॉलेज नेम, इट इज कॉमन फॉर द एंटायर क्लास। इफ यूज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, कॉलेज नेम विल रिमेन सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है गाइज, तो हम लोग ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अगर रन करवा लेते हैं गाइज, ये देखिए हमने इसको रन करवाया है। यहाँ पर देखिए गाइज, मेरा st1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। st1 ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने गेट स्टूडेंट डिटेल नाम का मेथड हमने कॉल कराया। गेट स्टूडेंट डिटेल क्या करेगा कि st1 के नेम में, st1 के रोल नंबर में और st1 की फी के अंदर वैल्यूज डलवा देगा, जो अभी मैं डालूंगा। तो गाइज मैंने अगर मान लो हैरी लिया, ठीक है, तो इसने गाइज क्या किया कि st1 के सॉरी मैं जॉन ले लेता हूँ, उसको फिर से रन कराता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ जॉन लिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने जॉन लिया, तो गाइज मेरा जॉन st1 के नेम के अंदर चला गया। ये देखिए यहाँ पर चला गया। ठीक है, st1 के नेम में मेरा जॉन चला गया। ठीक है गाइज, आई थिंक मुझे
कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए रोल नंबर मैं गाइज यहाँ पर 1 लेता हूँ, तो जो मेरा 1 गया गाइज वो मेरा यहाँ पर गया, और फीस मैंने 5000 ली, तो फीस मेरी गाइज यहाँ पर चलेगी, ठीक है, यहाँ चलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि जो स्टैटिक स्ट्रिंग कोचिंग नेम टेक्नोगाइज नाम की है वो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये इसके साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा, कोचिंग नेम इसके साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा। हमने किया भी है, देखिए ऊपर ये जो लाइन, ये जो हमारा आ रहा है निकल के, ये जो एरो, ये एरो वहीं से लेके आ रहा है निकल के, ठीक है, हमने उसको एसोसिएट किया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट मैंने नेम लिया, नेम में मान लो मैंने गाइज यहाँ पर लिया हुआ है सेम, ठीक है, मैंने 2 लिया हुआ है और 7000 मैंने इसकी फीस ली है। तो अब गाइज वो ST2 के नेम में, ST2 के रोल नंबर में, ST2 की फी में इनपुट करवा देगा, ठीक है गाइज। थर्ड है, यहाँ पर मैंने लिया हैरी 3 और 8000, ठीक है, तो वो इसके अंदर चला गया कि ST3 के नेम के अंदर, ST3 के रोल नंबर के अंदर और ST3 के फी के अंदर। तो यहाँ गाइज मैंने 5 ले रखे हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन वहाँ मैंने सिर्फ 3 ही काम में लिए, ठीक है। तो 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों के लिए यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट ले लिए हैं। क्योंकि इनपुट क्यों लिए, क्योंकि पहले ST1 ने गेट स्टूडेंट डिटेल को कॉल किया, फिर ST2 ने गेट स्टूडेंट डिटेल को कॉल किया, फिर ST3 ने गेट स्टूडेंट डिटेल को कॉल किया, ठीक है गाइस। अब देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ST2 डॉट शो डिटेल, जो शो स्टूडेंट डिटेल्स है, मैं ST1 के थ्रू कॉल कर रहा हूँ। तो गाइस क्या होगा कि ST1 के नेम के अंदर जॉन पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, 5000 पड़ा हुआ है, इसने दिखा दिया। यहाँ पर देखिए कॉलेज कोचिंग नेम है वो इसने टेक्नोगाइज दिखा दिया है, देखिए गाइस यहाँ पर मैं इसको भी देखो यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ST1 जो एसोसिएटेड है किससे, कोचिंग नेम नाम के स्टैटिक वेरिएबल से, इसने वो भी हमें यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी वो एसोसिएट होके आया है इसके लिए भी, यहाँ पर भी वो एसोसिएट होके आया है इसके लिए भी, ठीक है। तो सबके लिए वो यहाँ पर चेंज होके आया है। अब गाइज अगर मैं एक जगह यहाँ पर चेंज करता हूँ, टेक्नोगाइज के साथ टेक्नोगाइज एजुकेशन करता हूँ, ठीक है, तो गाइज अब अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कराऊंगा तो अब सब जगह टेक्नोगाइज एजुकेशन अपने आप दिखा देगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ जॉन 1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया हैरी 2, ये इसकी फीस है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसकी फीस है। अब देखिए यहाँ पर टेक्नोगाइज एजुकेशन सब जगह अप्लाई हो गया, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग स्टैटिक वेरिएबल क्यों लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल एक तो हम हमारी मेमोरी को बचाने के लिए लेते हैं, इसके अलावा अगर कोई कॉमन वैल्यू हमको लेनी है सभी के लिए तो हम क्या करते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को काम में लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।